वफाकी काबीना का इजलास बुध को तलब कर लिया गया। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में वफाकी काबीना मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल का जायजा लेगी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना 6 नुकाती एजेंडे पर भी गौर करेगी। इजलास में खलीजी ममालिक के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के 5वें दौर से मुतल्लिक उमूर का भी जायजा लिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि मामूली तब्दीली के साथ हज पॉलिसी 2024 एक बार फिर काबीना इजलास में पेश की जाएगी। बैंकों को माली साल 2021-2022 में ज़र मुबादला पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आज भी आयद न हो सकी। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस पर समाअत की। चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी में से किसी के भी पेश न होने पर मुआवने वकील की केस इल्तवा की इस्तदा की गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 71 करोड़ डॉलर मालियत की अगली किस्त के लिए पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के पहले रोज स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के हुकाम IMF को ब्रीफिंग देंगे। मुज़ाकरात में SIFC के तहत मुतवक्के बराह रास्त सरमायाकारी से मुतल्लिक तफसीली तबादला ख्याल होगा। SIFC के तहत आने वाली सरमायाकारी पर टैक्सों की रायत समेत दीगर उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। गजा पर इसराइली फौज के वहशियाना हमले ताहाल जारी हैं। बैत हनून और जबालिया कैंप पर जमीनी हमले में 19 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइल ने खान यूनस पनाह गुज़ीन कैंप पर भी फज़ाई हमला कर दिया, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 13 अफराद शहीद हो गए, जबकि जख्मियों को लोगों ने अपनी मदद आप के तहत नासिर अस्पताल पहुंचाया गया। अदालत ने असद उमर की बीमारी की दरखास्त एतराज के साथ वापस कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में असद उमर के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे की समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ के रुखसत होने के बायस केस की समाअत ड्यूटी जज मोहम्मद सुहेल ने की, जहां असद उमर की वकील एडवोकेट आमना अली अदालत के रूबरू पेश हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान का सिलसिला बरकरार है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आई है। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 618 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 618 पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 56,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। कराची में मलेरिया के साथ साथ डेंगू वायरस के भी नए केसेस मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं। सूबा सिंध के महकमे सेहत के मुताबिक कराची से डेंगू के 14, हैदराबाद से 4 और सक्खर से 1 केस रिपोर्ट हुआ है। कराची के जिला शर्की से 6, जिला वस्ती से 3, जिला कोरंगी और मलीर से डेंगू के 2 और जिला गरबी से 1 केस रिपोर्ट हुआ है। स्मोक के बायस पंजाब के 8 अजला में बंद तालीमी इदारे 4 रोज की छुट्टियों के बाद खुल गए। सुबह सवेरे स्कूलों और कॉलेजेस के तालिब इल्मों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। स्कूल खुलते ही लाहौर शहर में स्मोक ने फिर से डेरे जमाना शुरू कर दिए हैं। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में एक बार फिर से दूसरे नंबर पर बराजमान है, जबकि शहर का मजमूई इंडेक्स 285 रिकॉर्ड किया गया है। गुलबर्ग में फसाई आलूदगी का तनासुब
401 आमिर टाउन के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 414 मॉल रोड के तरफ में AQI 358 रिकॉर्ड किया गया। और ICC वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड का दूसरा ग्रुप कलकत्ता से दुबई के रास्ते लाहौर पहुंच गया। कौमी क्रिकेट टीम के कुछ अरकान दुबई से अपने अपने शहरों को रवाना हुए। आगा सलमान और इमामुल हक समेत मैनेजमेंट के अरकान लाहौर पहुंचे। लाहौर पहुंचने वाले क्रिकेटर्स में फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी भी शामिल थे। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि नारंग मंडी से अफसोसनाक खबर शामिल करें, जहां डाकुओं की फायरिंग से 3 बच्चों का बाप हलाक हो गया। नारोवाल मुरीद के रोड पर करशी स्टॉप के करीब डाकुओं ने मुसाफिर वैन न रोकने पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जद में आकर ड्राइवर मोहम्मद मौसम मौका पर ही दम तोड़ गया, जबकि मुल्जिमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। मकतूल 3 बच्चों का बाप था। दूसरी तरफ पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई का बाकायदा आगाज कर दिया है। वहीं दूसरी जानिब आरिफवाला में वकील के घर पर मुखालिफिन की फायरिंग से खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान न हुआ। आरिफवाला के इलाके फासिल कॉलोनी में वकील अली रजा लखवेरा के घर पर 2 निकाब पोश मोटरसाइकिल सवारों ने अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। घर वालों ने भागकर अपनी जानें बचाई। फोरेंसिक टीम ने फायरिंग के शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं, जबकि सिटी पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का बाकायदा आगाज कर दिया है। डेहरकी में SSP घोटकी मोहम्मद अनवर की हिदायत पर घोटकी पुलिस का जराइम पेश अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। SHO मोहम्मद इकबाल डुमकी ने स्टॉप दौरान गश्त खुफिया इतला पे कार्रवाई करते हुए अलफरीद टाउन से एक मुल्जिम अख्तर अली वल्द हुसैन को नाजायज असलहा रखने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम के कब्जे से एक पिस्टल 9mm वर 15 अदद गोलियां बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम को हवालात में बंद कर दिया। खबर शामिल करेंगे शहर कायद से, जहां डकैती की सैकड़ों वारदातें करने वाले ग्रोह के मुतादिद कारिंदे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी पुलिस स्टेशन अवामी कॉलोनी पुलिस ने सख्त फायरिंग के तबादले के बाद गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश कई स्ट्रीट क्राइम समेत दीगर वारदातों का एतराफ भी किया है। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। कॉलोनी पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल से फायरिंग के तबादले का मामला। पुलिस पर फायरिंग करने वाले 2 डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए थे। गिरफ्तार मुल्जिमान को कोरंगी खड्डी स्टाफ के करीब मशकूक हालत में न रुकने पर फायरिंग के तबादले के बाद गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को देखते ही डाकुओं ने फरार होने के लिए फायरिंग शुरू कर दी थी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दोनों डकैत जख्मी हो गए थे। जख्मी डकैत मुल्जिमान का CRO भी कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर लिया है। IG सिंध के सख्त अहकामात पर अवामी कॉलोनी पुलिस का पेट्रोलिंग और स्नैप चेकिंग का अमल जारी है और SHO अवामी कॉलोनी का कहना है कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स के सहूलतकारों को भी हरगिज नहीं छोड़ा जाएगा। स्ट्रीट क्राइम से तंग अवाम का कहना है कि पुलिस बहुत अच्छा कर रही है और ऐसा करना चाहिए, क्योंकि डाकुओं को खत्म करना चाहिए। जिस तरह से कराची के अंदर सिंध पुलिस काम कर रही है और स्ट्रीट क्राइम पे काम कर रही है, इसके ऊपर मैं पूरी पुलिस सिंध पुलिस को जो है वो खराज तहसीन पेश करूंगा। ये बहुत अच्छा इकदाम है। सिंध पुलिस बहुत अच्छा इकदाम कर रही है। बिलखुसूस कोरंगी के जो SHO अवामी कॉलोनी के थाने के जो SHO हैं अदनान बुखारी साहब, उन्होंने जो गुज़िश्ता 2-4 दिन पहले जो स्ट्रीट क्राइमर के खिलाफ जो कार्रवाई की है और उन्हें जख्मी कर उनसे असला और मोबाइल छीने में बरामद किए, बहुत अच्छा इकदाम। गिरफ्तार जख्मी डकैतों से असला 2 पिस्टल और छीने हुए 5 मोबाइल फोन भी बरामद हुए थे।
थाना सदर सांगला हिल पुलिस की बड़ी कार्रवाई से बैनुल इस्लाही डकैत गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। थाना सदर सांगला हिल पुलिस ने बैनुल इस्लाही डकैत गैंग के सरगना फैसल और फैसली को साथी मुलजिम गुलफाम समेत गिरफ्तार करके मुख्तलिफ वारदातों में छीनी लाखों रुपए की नकदी और असलहा बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक गैंग के सरगना फैसल पर पंजाब के मुख्तलिफ अजला में डकैती समेत संगीन नौयत की दफात के 34 मुकदमा दर्ज हैं, जबकि गैंग के दूसरे मेंबर गुलफाम पर 11 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। सांगड़ के सीनियर सहाफी गुलाम मुस्तफा तरीन और राना सकलैन पर कवरेज के दौरान नामालूम अफराद का हमला है। बदतरीन तशद्दुद करके सहाफी के कपड़े फाड़ दिए गए। दोनों सहाफी शहर की गलियों में गटरों का पानी भर जाने को कवरेज कर रहे थे कि अचानक कुछ अफराद ने हमला कर दिया और मारना पीटना शुरू कर दिया। मुतासरा अफराद के मुताबिक 3 हमलावरों ने तशद्दुद किया, खुद को छुड़वाने के लिए दहाई देते रहे, ताहम मोहल्ले की खवातीन ने आकर छुड़वाया। मुतासरा सहाफियों ने कार्रवाई के लिए मुतल्लिका थाने में दरखास्त दायर कर रखी है। खबर शामिल करेंगे नारोवाल से, जहां थाना सिटी के इलाके माल गोदाम रोड पर डकैती की बड़ी वारदात हुई। पेट्रोल पंप्स का मुलाजिम तकरीबन 26 लाख कैश से भरा बैग लेकर बैंक जा रहा था कि माल गोदाम रोड रेलवे स्टेशन के पास 3 नामालूम मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने रोक लिया और असलहे के जोर पर मुबारक अली से नकदी से भरा बैग छीन लिया गया और मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। ज़िले पुलिस सरबराह शफीउल्लाह गंडापुर ने थाना कबल का अचानक दौरा किया, जहां उन्होंने तमाम रजिस्ट्रार, क्राइम चार्ट और कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड चेक किया। इस मौका पर डीपीओ सवात ने थाना कबल में साइलिन से भी मुलाकात की है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि ज़िले पुलिस सरबराह शफीउल्लाह गंडापुर ने थाना कबल का अचानक दौरा किया, जहां उन्होंने तमाम रजिस्ट्रार, क्राइम चार्ट और कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड चेक किया। इस मौका पर डीपीओ सवात ने थाना कबल में साइलिन से भी मुलाकात की और मुहर्रर स्टाफ को हिदायत जारी करते हुए कहा कि थाने में आने वाले साइलिन खसूसन बूढ़ों और औरतों के साथ नरमी और इखलाक से पेश आएं। आगे बढ़ते हुए आपको बताया कि शरीफ पेट्रोलिंग पोस्ट साहिरवाली ने अपनी माह अक्टूबर की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। चौकी इंचार्ज अब्दुल कयूम के मुताबिक माह अक्टूबर में 1088 चालान किए गए। लोड गाड़ियां, बगैर हेलमेट, मोटरसाइकिल और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ चालान किए गए हैं। उसके अलावा एलपीजी गैस सिलेंडर गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। वजीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी ने ट्वीट करते हुए कहा कि आईजी इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर ने आज इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में मनशियात के मुबैना इस्तेमाल पर रिपोर्ट पेश की है। आईजी इस्लामाबाद को हिदायत की है कि तालीमी इदारों को मनशियात से पाक बनाया जाएगा। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए हमें अपनी आने वाली नस्लों को नशे की लानत से बचाना होगा। खबर शामिल करेंगे कोटरी से, जहां गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की तलाश में जामशोरों के खुदा की बस्ती समेत मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन किया गया। एसएसपी जामशोरो मोहम्मद तारिक नवाज, डिप्टी कमिश्नर जामशोरो अली जुल्फिकार मेमन की हिदायत पर गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के इनखला के सिलसिले में जामशोरो पुलिस जिला भर में मुतहरिक है। आरपीओ मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी का पब्लिक सर्विस डिलीवरी की जानिब एक और अहसन इकदाम है। रीजनल पुलिस ऑफिस मुल्तान में पुलिस खदमत मरकज की तकमील के करीब है। एक हफ्ते में पुलिस खदमत मरकज काम शुरू कर देगा। पुलिस खदमत मरकज पर ड्राइविंग लाइसेंस, करैक्टर वेरिफिकेशन समेत तमाम सहूलियात मैसर होंगी। अवाम उन्नास को बेहतर सर्विस डिलीवरी के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक सर्विस डिलीवरी पंजाब पुलिस का नस्बुल ऐन है। इसके हसूल के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। आरपीओ ऑफिस मुल्तान, जो कि मुल्तान कैंट में वाक़या है, एयरपोर्ट से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर ये इम्पोर्टेंट जगह पर मौजूद है, जिसमें कि बेशुमार इसके इर्द गिर्द लातादाद ऑफिसेस और रेजिडेंसेस हैं।
ہم نے کچھ عرصہ قبل ڈرائیونگ لائسنسنگ سینٹر اس آفس میں بنایا تو اس کو اتنی پذیرائی ملی کہ اس کے بعد اب انشاءاللہ ہم پبلک سروس ڈیلیوری کے لیے لوگوں کی جو یہاں پر آتے ہیں ان کی سہولت کے لیے ہم ایک پولیس خدمت مرکز تقریباً آج سے 7 دن کے بعد یہاں پر شروع ہو جائے گا. یہ ایک ایسا سینٹر ہوگا کہ جس پہ کہ تمام وہ سہولیات جو کہ عوام ہم سے چاہتی ہے اور جس کے حصول کے لیے انہیں تھانے میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بیکاز آپ کو گمشدگی کی رپورٹ لکھانی ہے، آپ کو ویریفیکیشنز کرانی ہے، آپ کو اپنے لائسنسز بنانے ہیں، لیگل ایڈ کے لیے ہیلپ کے لیے آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے، یا آپ نے اپنے کسی امپلائی کی ویریفیکیشن کرانی ہے، اس کے لیے آپ کو کسی بھی تھانے کی جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ تمام سہولیات ہیں جو کہ ہم خدمت مرکز میں دے رہے ہیں. جب میں یہاں پر آیا تو ملتان میں ایک خدمت مرکز تھا، آج الحمدللہ 4 خدمت مرکز ملتان میں کام کر رہے ہیں، اور آر پی آفس ملتان میں انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد 5واں خدمت مرکز کام شروع کر دے گا. اس کا مقصد عوام کو وہ تمام سہولیات دینا ہے اور عوام کو بہتر طریقے سے سرو کرنا ہے جو کہ ڈیرہ غازی خان کی قدیمی ثقافت ولیمے کے بجائے برادری اور دوست احباب میں دیگچی سسٹم کے تحت سالن دیگچی میں دیا جاتا ہے. اس حوالے سے یہ خصوصی رپورٹ دیکھیے. ڈیرہ غازی خان جس کا شمار قدیمی اضلاع میں ہوتا ہے، اس کی ایک خوبصورت ثقافت ہے کہ شادی بیاہ پر ولیمہ کرنے کی بجائے دیگچی سسٹم کے ذریعے شادی سالن دیا جاتا ہے. لوگ اپنے اپنے گھروں سے دیگچی لے آتے ہیں، ان میں سالن اور روٹی دی جاتی ہے جسے وہ گھر لے کر جاتے ہیں، جہاں پر پوری فیملی بیٹھ کر شادی کا سالن انجوائے کرتی ہے. ہر بندہ دولہا کو سلامی رجسٹر پر اندراج کراتا ہے، اس کے مطابق ان کو سالن دیا جاتا ہے. کیمرہ مین ناصر سومرو کے ساتھ محمد علی میرانی. خبر شامل کریں گے اوکاڑا سے، جہاں نواحی علاقے جبوکا میں سیاسی اور سماجی شخصیت کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا. فری میڈیکل کیمپ میں 12 کے قریب سینئرز اور ڈاکٹرز کی ٹیم نے مریضوں کا فری چیک اپ کیا. میڈیکل کیمپ سے تقریباً 700 کے قریب مریض مستفید ہوئے اور فری ادویات لی. آج کے اس مہنگائی کے دور میں فری میڈیکل کیمپ کے انعقاد پر سول سوسائٹی اور اہل علاقہ کی جانب سے سیاسی اور سماجی رہنما چودھری اکبر کے اس نیک کام کو خوب سراہا کیا. مالاکنڈ کے یتیم بچوں اور ان کی ماؤں کے مفت علاج معالجے کے سلسلے میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا. کیمپ میں 320 سے زائد بچوں کا مفت طبی معائنہ کیا گیا. اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے فاروق شاہ کی. گورنمنٹ ڈگری کالج درگاہ عبدالماجد شہید بٹخیرہ میں نجی تنظیم کی جانب سے پری میڈیکل کیمپ کا اہتمام ہوا، جس میں ڈاکٹروں نے 320 رجسٹر یتیم بچوں اور ان کی ماؤں کا مفت معائنہ، فری ٹیسٹ کیے اور مفت ادویات فراہم کیے. مقصد اوروں کی کام آنا. الخدمت فاؤنڈیشن کا آج کا یہ ایکٹیویٹی بالکل اس شعر کی مصداق تھا. الخدمت فاؤنڈیشن نے آج گورنمنٹ ڈگری کالج عبدالماجد شہید اسکول میں 320 بچوں کی ہیلتھ اسکریننگ کے نام سے آج کا جو یہ ایکٹیویٹی ارینج کیا، تو اس میں ہیڈ کوارٹر اسپتال بٹخیلہ کے ڈاکٹرز، اس کی فیمل صاحب سب نے بہت اچھی طریقے سے شرکت کی، اور تقریباً 320 بچوں اور اسی طرح ان کے ماؤں کا طبی معائنہ کیا گیا، ان کے آنکھوں کے ٹیسٹ کیے گئے، ان کو دوائیاں تجویز کی گئی، اور ان بچوں کے درمیان ٹیبلوز اور تفریحی مقابلے بھی پیش کی گئی، میوزیکل شوز بھی ہوا. مقصد صرف یہی تھا کہ ان بچوں کو یہ یقین دلانا کہ کوئی تو ان کی سر پر دست شفقت رکھ رہا ہے. الخدمت فاؤنڈیشن الحمدللہ پورے پاکستان کی پی کے اور خصوصاً ملاکنڈ میں ان یتیم بچوں کی کفالت کا ذمہ اٹھا رہا ہے، اور ان پر ان کے کروڑوں روپے ملاکنڈ کے صاحب استطاعت لوگوں کی طرف سے خرچ ہو رہی ہے. تو آج الخدمت فاؤنڈیشن کا جو پروگرام تھا بہت اچھا رہا، ہمارے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی، ان کی ماؤں کے لیے بھی. یتیم بچے جو تھے اس میں ہم ہیلتھ کی طرف سے آئے ہوئے تھے، اور کافی بچے اور ہمارے پیڈس کے ڈاکٹر بھی آئے تھے. ہم نے بھی پیشنٹ دیکھے، تقریباً 250 سے اباؤ پیشنٹ ہم نے دیکھ لیے ہیں. کافی بچے صحت مند تھے، شکر الحمدللہ. اس کی مائی بھی بس کافی کچھ جو مسئلے تھے وہ حل کر لیے. اس کے لیے میڈیسن جو تھی وہ فری میں تھی، اور کھانا بھی سب کچھ اس کے لیے فری تھا. الخدمت فاؤنڈیشن جو ملک کی سطح پر یا ہمارے خصوصاً ڈسٹرکٹ ملاکنڈ کی سطح پر، شرکا کا کہنا تھا کہ اس قسم تقریبات سے یتیموں کو جینے کا حوصلہ اور ان کے مسائل حل کرنے میں مدد ملتے ہیں.
नासिन हरिपुर में 16 नवंबर को बिलावल भुट्टो सरदारी के एबटाबाद जलसे की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। हजारा डिवीजन की क़यादत जियालों को मुतहरिक करने के लिए शहर शहर प्रोग्राम तरतीब दिए जा रहे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे राशिद महमूद। 16 नवंबर को हजारे के सदर मुकाम एबटाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इंतखाबी मुहिम के ज़मन में तारीखी जलसा से खिताब करेंगे। इस हवाले से हरिपुर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौमी और सूबाई उम्मीदवार समेत डिवीजनल सदर मलक फारूक और जिली सदर जुल्फकार कुरैशी समेत दीगर ओहदेदारों और कारकुनान ने शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डिवीजनल सदर मलक फारूक का कहना था, बिलावल भुट्टो साहब अपनी ज़िंदगी का पहला दौरा जो है वो एबटाबाद में कर रहे हैं। उससे पहले वो सियासी तौर पे मनसरा जलसा कर चुके थे, लेकिन एबटाबाद और हरिपुर यहाँ नहीं आए। एबटाबाद में इंशाल्लाह 16 तारीख को उनका प्रोग्राम है। उस सिलसिले में हमने पूरे हज़ारा के अंदर जहाँ हमारी तंजीमें हैं, जहाँ हमारी पार्टी है, जहाँ हमारे कैंडिडेट हैं, उन सब को अनबोर्ड करके उस जलसे को कामयाब करने के लिए एक मतअमली बनाई है। आज मेरे साथ एबटाबाद से सलीम शाह साहब जो होस्ट भी हैं और जिनकी फरमाइश पे ये जलसा हो रहा है वो साथ बैठे हैं। इफ्तिखार अब्बासी साहब जो यहाँ से हमारे कैंडिडेट हैं, सैयद ज़ुबार नकवी साहब जो हमारे यहाँ से कैंडिडेट हैं, इनकी मौजूदगी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये था कि हम ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल पार्टी के अपने वर्करों अहदेदारों को ये मैसेज देते हैं कि आप जलसे में आएँ और जलसे को कामयाब करें, बल्कि हम हज़ारे में बसने वाले उन तमाम हज़ारे वालों को भी दावत देने के लिए यहाँ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उनको मैसेज देना चाहते हैं। इस मौके पर इफ्तिखार अब्बासी, सलीम शाह, जवार नकवी, जुल्फकार कुरैशी व दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो का 16 नवंबर का जलसा हजारा सूबे का क्याम और दीगर महरूमियों के अजाले में अहम संग मील साबित होगा। इसीलिए पार्टी कारकुनान इस जलसे को सही मानों में कामयाब करें। मुकर्रीन का मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो इक़्तिदार में आकर पार्टी मंशूर को अमली जामा पहनाते हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताया कि लोगों को साफ सुथरा माहौल फ्राहम करना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। इस सिलसिले में मुंतखब अवामी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदे हमारा साथ दें। उन ख्यालात का इजहार सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर इरफान भट्ट ने भाई खान वेलफेयर के ऑफिस में मुंतखब और समाजी तंजीमों के नुमाइंदे इलाके के मुअस्सिसीन से बातचीत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि सफाई सुथराई को यकीनी बनाने के लिए हम अपने तमाम तर वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर से सिंध असम्बली के हल्का PPPS 61 की शख्सियत की मुलाकात हुई। फरियाल तालपुर से GDA के टिकट होल्डर सरदार खैर मोहम्मद खोकर ने सरदारी हाउस कराची में मुलाकात की। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर से सिंध असम्बली के हल्का PS 61 की शख्सियत की मुलाकात हुई है। फरियाल तालपुर से GDA के टिकट होल्डर सरदार खैर मोहम्मद खोकर ने सरदारी हाउस कराची में मुलाकात की। सरदार खैर मोहम्मद खोकर ने GDA को छोड़ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। सरदार खैर मोहम्मद खोकर ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। शहदाद कोर्ट प्रेस क्लब के बाहर बच्ची के अगवा के खिलाफ लवाहिकीन का सरापा एहतजाज है। मुतासर शख्स पेरन चांटियों ने अहले खाना के हमरा एहतजाज करते हुए इल्जाम लगाया कि इसकी बेटी 15 साल समीरा को अगवा कर लिया गया, लेकिन एक माह गुजरने के बावजूद भी पुलिस मुखिया की बासियाबी को यकीनी बना नहीं रही। लवाहिकीन ने इल्जाम लगाया कि मुल्जिमान नसरुल्लाह बरोही और नूर मोहम्मद ने उनकी बेटी को अगवा करके 5 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया है, जबकि उल्टा हमें खामोश रहने के लिए धमकियां दी जा रही हैं।
लकी मरवत में 25 साल बाद मरवत कैनाल की बहाली पर अहले इलाका का जश्न है। अवाम का ढोल की थाप पर रवायती रक्स अतन का शानदार मुजाहरा। जश्न से अपने मुख्तसर खिताब में मारूफ समाजी शख्सियत लाला का कहना था कि मरवत कैनाल नहर की बहाली का सहरा मरवत बैठनी कौमी तहरीक के सर जाता है। उनके मुताबिक 10 महीनों की तहरीक के बाद नहर की दोबारा बहाली शुरू हो गई है। गुजरात सारू की पेट्रोलिंग पोस्ट में ड्राइविंग स्कूल के इफ्तिताह की तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस मोहम्मद इलियास थे। डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस ने फीता काट कर ड्राइविंग स्कूल का बाकायदा इफ्तिताह किया और ड्राइविंग स्कूल में तलबा को दी गई सहूलियात का भरपूर जायजा लिया। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि गुजरात सारू की पेट्रोलिंग पोस्ट में ड्राइविंग स्कूल के इफ्तिताह की तकरीब का बाकायदा इनेकाद हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस मोहम्मद इलियास थे। डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस ने फीता काट कर ड्राइविंग स्कूल का बाकायदा इफ्तिताह किया और ड्राइविंग स्कूल में तलबा को दी गई सहूलियात का भरपूर जायजा लिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि खर्रा के नवाही गांव दाइम कबर के मकीनो मुमताज कबर इरशाद आफ्ताब अहमद अब्दुल खालिक कबर ने बासर भाइयों और भतीजों के खिलाफ एहतजाज करते हुए इल्जाम आयद किया कि वो अपने बड़े भाई से वालिद की जायदाद में हिस्सा चाहता है। हिस्सा मांगने की रंजिश पर भाई और भतीजों ने मुझ पर और मेरे अहले खाना पर हमला किया है और कत्ल की धमकियां देते रहे हैं। मुतासरा खानदान ने इल्जाम लगाया कि उन्हें जान का खतरा है। विजयवाड़ा में सर्दियों का आगाज होते ही शहरियों ने लंडा बाजार का रुख कर लिया है। शहरी गर्म शॉल, शूज, जर्सियों समेत दीगर गर्म मलबूसात खरीदने में मसरूफ अमल है, तो दूसरी जाने महंगाई का शिकवा करते भी नजर आते हैं। मजीद शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से आइए जानते हैं। समुद्री में पाकिस्तान का सबसे बड़ा काफिला 15 नवंबर को मुसाफिर मदीना बनेगा। इस हवाले से निजी उमरा ग्रुप की जानिब से शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया और नाते रसूल मकबूल मारूफ सना खान मोहम्मद इरफान चिश्ती ने पेश की। प्रोग्राम में मुफ्ती साजिद बारवी, समरी, फैसल, कारी जमील अवैसी समेत दीगर ने शिरकत की। पाकिस्तान का शुमार ऐसे मुल्कों में होता है जहां माहौलियाती आलूदगी इंतहाई सूरत इख्तियार कर चुकी है। माहौलियाती आलूदगी का एक अहम सबब दरख्तों की बेदुरेक कटाई है। पाकपतन में भी महकमा जंगलात की गफलत और मुबैना तौर पर मिली भगत के बायस दरख्तों को काटा जा रहा है। मौसम सरमा में लकड़ियों की मांग में गैर मामूली इजाफे के साथ ही दरख्तों की बेदुरेक कटाई शुरू हो गई है, जबकि महकमा जंगलात खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहा है। शहरियों ने टिम्बर माफिया के साथ मिली भगत करने वाली महकमा जंगलात की काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। खबर शामिल करेंगे ओकाड़ा से, जहां ज़िले इंतजामिया शहर भर से तजावुज़ात को हटाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला अकबर रोड सब्जी मंडी से तजावुज़ात न हटा सका। तजावुज़ात की भरमार से शहरियों के लिए पैदल चलना भी महाल हो गया है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। ओकाड़ा में ज़िले इंतजामिया शहर भर से तजावुज़ात को हटाने से मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला अकबर रोड से सब्जी मंडी से तजावुज़ात न हटा सका। राह गुजर न होने की वजह से रश ज्यादा होने से राहगीरों, तुलबा व तालबात और दफातर में जाने वाले अफराद को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तहसील रोड, अकबर रोड, सब्जी मंडी रोड से तजावुज़ात की भरमार हो चुकी है। रेहड़ी बानों, रक्षा ड्राइवर्स और इनके साथ सब्जी फरोशों ने अपने डेरे जमा लिए हैं। कोई पूछने वाला नहीं। रोड पर मौजूद कब्जा माफिया सरगर्म हो चुका है, जिन्होंने जिले इंतजामिया को खुला चैलेंज कर रखा है। शहरी हर लिहाज से शिकवा करते दिखाई देते हैं कि हमने मुतअद्दिद बार इंतजामिया को इस हवाले से जगाना चाहा, लेकिन कोई भी इंतजामिया इसकी तरफ मुतवज्जा होने को तैयार ही नहीं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एहलकार मिली भगत से इन माफिया को नजरअंदाज कर रहे हैं। मना करने पर माफिया की जानिब से शहरियों से बदतमीजी की जाती है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से फिल फौर नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि इस पर नोटिस लेकर
नाजायज तजावजात को खत्म कराने के साथ साथ जो भी एहलकार इसमें मुलव्वस है इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, खबर ये है कि सीनियर सहाफी और चेयरमैन प्रेस क्लब चक झुमरा हाजी नईम भट्ट को हजारों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। हाजी नईम भट्ट के जनाजे में सहाफी बरादरी के साथ साथ सियासी समाजी शख्सियात और ताजिर बरादरी समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। अफजाल ततला, अजमल चीमा, फराज अनीस, तारिक बाजवा, अताउल्ला बाजवा, आजाद अली तबस्सुम, आसिफ नदीम भट्ट, टीपू शाह समेत दीगर नामवर शख्सियात ने नमाज जनाजा में भरपूर शिरकत की। बन्नू में अफवाज पाकिस्तान और मुल्क की सलामती के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा करने वाले आदिल राजा के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान और दीगर मुल्की इदारों के हक में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने आदिल राजा का पुतला जलाकर शदीद नारेबाजी की है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि बन्नू में अफवाज पाकिस्तान और मुल्क की सलामती के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा करने वाले आदिल राजा के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान और दीगर मुल्की इदारों के हक में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने आदिल राजा का पुतला जलाकर शदीद नारेबाजी की। मुजाहरीन का कहना था कि मुल्क दुश्मन अनासर और पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के आलाकार गद्दार वतन आदिल राजा को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाए। आरिफवाला में तंजीम असासा पाकिस्तान की जानिब से 2 साल के लिए नए जिम्मेदारान का इंतखाब कर लिया गया है। इस सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें 9 मुंतखब ओहदेदारान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे रसा सहती। तंजीम उस्ताजा पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल से किया गया। तकरीब में गुज़श्ता साल के इनफरादी शोबाजात और जिला की रिपोर्ट भी पेश की गई। इत्तफाक राय से ओहदेदारान का इंतखाब किया गया जिसमें चौधरी मोहम्मद अमीन को सदर, राजा मोहम्मद अशरफ को नायब सदर, मोहम्मद शाहिद रमजान जनरल सेक्रेटरी, अहमद सईद कमाल जॉइंट सेक्रेटरी, सलीम उद्दीन अतर सेक्रेटरी नशरोशात और शफकत गफार को फनाज सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। कान जिले इंतजामिया के लिए खुशी मोहम्मद, मोहम्मद अफजल और मुनीर अहमद, जबकि नुमाइंदा सूबाई इंतजामिया के लिए प्रोफेसर शफकत एजाज शाहीन का इंतखाब किया गया। सूबाई नुमाइंदा मोहम्मद असगर की निगरानी में तमाम तर कार्रवाई मुकम्मल की गई। इन्होंने 9 मुंतखब ओहदेदारान से हलफ भी लिया। नाज़रीन, खबर शामिल करेंगे तरिंटा मोहम्मद पनाज से, जहां हल्का NA 169 तहसील लियाकतपुर की सियासत में बड़ी तब्दीली मंजर आम पर आई है। खान बेला की कलियार और पनवार बरादरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार MNA साबिक विफाकी वजीर मखदूम सैयद मुर्तजा महमूद की पोजीशन मुस्तहकम हो गई। तहसील लियाकतपुर के हल्का NA 169 में गुज़िश्ता रात कलियार बरादरी ने फियाज सैयद कलियार की क़यादत में और पनवार बरादरी ने हाजी गुलाम मुर्तजा पनवार की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का बाकायदा ऐलान किया है। खबर शामिल करेंगे दिल्ली से, जहां हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह के उर्स में शिरकत के लिए दरखास्तें तलब कर ली गई हैं। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक दिल्ली में हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह के सालाना उर्स में शिरकत के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी ज़ायरीन से 25 नवंबर 2023 तक मखसूस ज़ियारत फॉरम के जरिए दरखास्तें तलब कर ली गई हैं। दरखास्तों के हमरा वजारत के नाम 1000 रुपए का नाकाबिले वापसी बैंक ड्राफ्ट लफ कायम करना लाजिम है और उसकी तकरीबात 23 ता 30 अप्रैल 2024 दिल्ली भारत में जारी रहेंगी। कमालिया में ट्रैफिक पुलिस की फुर्तियां, बारातियों की गाड़ी रोकना महंगा पड़ गया। नासेबा जुबान इस्तेमाल करने पर मर्दों खवातीन बारातियों ने ट्रैफिक पुलिस एहलकार को ही धो डाला। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने पाक पतन जाती गाड़ी को रोकने पर गाड़ी में सवार
मर्दों खवातीन ने DSP ऑफिस और सिटी थाना कमालिया के गेट पर अहलकार को धो डाला। खवातीन का कहना था कि पुलिस अहलकार ने दौरान चेकिंग बहस करते हुए नाजेबा जबान इस्तेमाल की, जिस पर गुस्सा आ गया और ट्रैफिक अहलकार को पीट डाला। जबकि दूसरी जानिब सिटी पुलिस ने अहलकार पर तशद्दुद करने के जुर्म में मुकदमा दर्ज करते हुए मुतअद्दिद मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया। याद रहे कि कमालिया में पुलिस के नाजेबा रवैये की वजह से एक माह में तशद्दुद का ये दूसरा वाक़या है। अवामी हलकों ने ट्रैफिक अहलकारों के बढ़ते हुए नाजेबा रवैये के बायस मकामी अहलकारों को जिला बदर करने की अपील की है, ताकि आए रोज पेश आने वाले ऐसे वाक़यात को रोका जा सके। बन्नू में सियाह दुरानी मरहूम ऑल पाकिस्तान कबड्डी टूर्नामेंट इख्तिताम पसीर हो गया। लकी मरवत की टीम ने बन्नू को शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। फाइनल मैच के मेहमान खसूसी डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स समशुदा असला अब्दुल्ला खान थे। टूर्नामेंट में मुल्क भर से मुख्तलिफ टीमों ने भरपूर शिरकत की, जबकि टूर्नामेंट का फाइनल बन्नू और बचकन अहमद सई लकी मरवत की टीमों के माबैन मंडान पार्क में खेला गया, जो एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद बचकन अहमद सई लकी मरवत ने बन्नू की टीम को शिकस्त देकर जीत लिया। कोट राधा किशन के नवाही गांव में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से 5 साला बच्चा फायरिंग की जद में आकर शदीद जख्मी हो गया। मजीद तफसीलात के मुताबिक शादी की तकरीब में 5 साला नौमान मुल्जिम खलील की फायरिंग से जख्मी हो गया। मुल्जिम खलील शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग कर रहा था। इतला मिलते ही पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुल्जिम खलील को असलहा समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर में तजावुज़ात माफिया के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर की हिदायत पर इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन मुख्तलिफ मकामात पर कायम 115 तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया। मजीद तफसीलात के मुताबिक CO MCL इकबाल फरीद ने अमले को ऑपरेशन तेज करने की हिदायत जारी की। मुख्तलिफ जोन से 230 बैनर स्ट्रीमर हटाए गए। तमाम जोन से मजमूई तौर पर 10 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया गया। आरसी तजावुज़ात लगाने वालों को वार्निंग नोटिस और चालान जारी किए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर का कहना है कि शहर के 32 अहम मकामात पर मुस्तकिल इंसदाद तजावुज़ात खुसूसी कैंप कायम किए जा रहे हैं। आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद से बफेलो ब्रीडर्स एसोसिएशन के वक्त की मुलाकात हुई। बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट पतोकी में बीमारियों से महफूज रखने के लिए फ्री सेंटर बनाने का मुतालबा किया गया है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक वफ़द ने मुतालबा करते हुए कहा कि महकमा लाइव स्टॉक के ताउन से हमारी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग मुमकिन बनाई जाएगी और सालाना बुनियादों पर मेलों वगैरह का इनकाद यकीनी बनाया जाए। वफ़द का कहना था कि मुनफरिद जानवरों की नुमाइश के लिए एक ब्लैक गोल्ड क्लब बनाया जाए और लाइव स्टॉक ब्रीडिंग अथॉरिटी को मजीद मजबूत किया जाए। नाज़रीन, अहम खबर आपको दे कि वासा की शादबाग सब डिवीजन से क्लोरीन चोरी का ये मामला है। वासा मुलाजिम सरवर नत को इंतजामिया ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, मगर ताहाल FIR का इंदराज न हो सका। क्लोरीन चोर को बचाने के लिए STO स्टोर मोहसिन गुजर और मशल यूनियन मुतहरिक हो गई है। क्लोरीन चोर कहां कहां हिस्सा देता था, आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि वासा की शादबाग सब डिवीजन से क्लोरीन चोरी का ये मामला है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा क्लोरीन चोरी का ये क्या मामला है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। अक्सर हमारे मुआशरे में कोई आम चोर पकड़ा जाए तो उसको पुलिस जूते भी मारती है और कुछ इस पर और भी डाल देती है जो उसने काम किया भी नहीं होता। पर अगर सरकारी मुलाजिम पंजाब के सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाए तो इसे बचाने के लिए कई सियासी रस्सागीर मैदान में उतर आते हैं। कुछ इस तरह की सूरत हाल देखने में नजर आ रही है। वासा की शादबाग सब डिवीजन में जहां सरवर नत नामी वासा मुलाजिम को रंगे हाथों क्लोरीन चोरी करते हुए पकड़ा गया। जराये के मुताबिक सरवर नत क्लोरीन बेचकर जो है वो हिस्सा भी देता था ऊपर, और अब मुसलसल इसे बचाने की कोशिश भी की जा रही है, जिसमें STO स्टोर मोहसिन गुजर का अहम किरदार है। दूसरी जानिब सरवर नत ने मुसलसल क्लोरीन फरोख्त करके लग्जरी लाइफस्टाइल बना रखा है। एक तरफ वासा इंतजामिया
गटरों के ढक्कन चोरी होने पर नामालूम अफराद के खिलाफ FIR का इंदराज करवा रही है और दूसरी जानिब अपने मुलाजिम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। वाज़ेह रहे क्लोरीन चोरी की खबर ब्रेक होने के बाद DMD F&R मियां मुनीर ने शाहबाद सब डिवीजन का हंगामी दौरा किया जो बेसूद रहा। मियां मुनीर जाते हुए मिस्री शाह सब डिवीजन का रिकॉर्ड भी साथ ले गए। ज़राए के मुताबिक मिस्री शाह सब डिवीजन में 6 माह से क्लोरीन का रिकॉर्ड ही दर्ज नहीं हो रहा था। जी ठीक है, 6 माह से क्लोरीन की चोरी का ये मामला दर्ज नहीं हो रहा था। कामरान अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नासिर, वही दूसरी जानिब वासा के असिस्टेंट फ्लड इंस्पेक्टर पर राइफल तानने का ये मामला है। AFI नवीद पर दौरान रिकवरी शहरी ने बिल मांगने पर राइफल तान ली और चांद से मारने की धमकियां भी दी गई हैं। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक वासा के एसीस भट्टी टाउन के असिस्टेंट फ्लड इंस्पेक्टर नवीद ने लानस कॉलोनी गली नंबर 4 गाजियाबाद के रिहायशी से बिल का जमा करवाने का कहा गया तो शहरी आपे से बाहर हो गया और वासा मुलाजिम नवीद पर राइफल तान ली। और दूसरी जानिब महकमा माहौलियात और रेस्क्यू 1122 की चर्बी पिघलाने और हड्डियां जलाने वालों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयां जारी हैं। फायर ब्रिगेड की मदद से आग को बुझाकर फैक्ट्री को सील कर दिया गया। फैक्ट्री मालिक और अमला फरार होने में कामयाब हो गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ उस्मान मुगल से, जो कि इस वक्त रोल घाटी के इलाके में मौजूद है। जी उस्मान, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ करोल गैलरी के इलाका में और यहाँ पर महकमा इन्वायरमेंट की जानिब से जो है एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है। यहाँ पर हड्डियों को जलाने के बाद और चर्बी को पिघलाने के बाद मुख्तलिफ ड्रम्स में और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट और इनको सप्लाई किए जाने का यहाँ पर भी इंशाफ हुआ था। महकमा माहौलियात की टीमें और रेस्क्यू 1122 की टीमें भी यहाँ पर मौजूद है जो आग बुझाने में जो है मसरूफ़ हैं। उनके जो अहलकार हैं वो भी हमारे साथ हैं। पहले इन्वायरमेंट से जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या बताया। अच्छा बताइएगा, आपको कैसे इतला मिली और आपने फिलफोर इसके ऊपर कार्रवाई का जो है वो अमल शुरू कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम नाइट स्क्वाड में ड्यूटी कर रहे हैं इस एरिया में। तो यहाँ पीछे एक फैक्ट्री को हमने 2 दिन पहले सील किया था, तो उसी फैक्ट्री को दोबारा चेक करने के लिए पहुंचे तो यहाँ से पता चला कि इधर को बहुत ज़्यादा धुआं आ रहा है। तो फिर वहाँ से होते होते हम यहाँ तक पहुँचे तो फिर हमने कॉल की 1122 को कि ये जो बहुत ज़्यादा धुआं हड्डियों को जलाने वाली फैक्ट्री में लगा हुआ है, इसको किसी तरीके से बुझाया जाए। अच्छा मज़ीद ये बताइएगा, ये हड्डियाँ और चर्बी को पिघलाने के बाद इसका क्या करते हैं? इंशाफ तो यही है कि ये जो सीख कबाब और इस तरह की जो चीज़ें ये उनको सप्लाई करते हैं, और हड्डियों का क्या करते हैं? हड्डियों को ये जला के इसको फिर ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद मेरे ख्याल में कोई ये फर्टिलाइज़र भी बनता है, ये इससे कोई और चीज़ें भी बना सकते हैं। और आयल, आपको पता है आयल यहाँ से जो एक्सट्रैक्ट होता है वो आयल इसका कोई पता चलाना पड़ेगा कि वो कहाँ यूज़ करते हैं। कहीं फूड फैक्ट्री में तो नहीं यूज़ हो रहा। बहरहाल ये एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर रहा है और आजकल आपको पता है इस पर बहुत सख्ती हुई है और जो ओपन बर्निंग है या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर सख्ती से बैन है। यहाँ पर महकमा इन्वायरमेंट की जो टीमें हैं उनका ये कहना है कि आपको पता है कि स्मोक की वजह से एमरजेंसी नाफिज है, जिसके ऊपर हमें जो है ना सख्त इंस्ट्रक्शन है, उसके बिना पर हम यहाँ पर कार्रवाइयाँ करने आए हैं। जी खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज़।